हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपनी एक नई सीरीज चल रही है जिसमें यूथ पब्लिकेशंस की जिसमें 10,920 प्लस हिंदी प्रश्न दिए हुए हैं, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। दोस्तों, पहली क्लास में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला को देखा था और दूसरी क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्हों को देखा था। दोस्तों, आज तीसरी क्लास है जिसमें कि हम लोग वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। सभी परीक्षाओं के हिंदी के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं, इसलिए इस बुक को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देखते हैं इसमें यूथ हिंदी बुक सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, जिसमें सामान्य हिंदी के 386 प्रश्न पत्र से संबंधित 10,920 प्लस पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसी से बुक से प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं तीसरी क्लास जो है वर्तनी शुद्धि से संबंधित है। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उसमें जो शुद्ध शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंगना। अंगना शब्द जो है वो कि शुद्ध है। इसमें दिए एक तरफ अशुद्ध और शुद्ध। आंख, आंख इस प्रकार लिखा जाए जैसे कि चांद, इस प्रकार लिखा जाएगा। आंख इस प्रकार और अंक इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के साथ चलते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो होगा अंताक्षरी। इसमें अंताक्षरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंताक्षरी इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसके शुद्ध शब्द जो होगा अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी अंतर्गत इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं चौथा। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो जो संगम शब्द है, अनुनासिक बिंदी आएगी इसमें, अनुनासिक से संबंधित अशुद्धि है इसमें। तो इसमें दिया है संगम इस प्रकार लिखा जाएगा, अनुनासिक अशुद्धि है। तो इस ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, अनुनासिक अशुद्धि है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं पांचवा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभिराम इस प्रकार लिखा जाएगा, अभिराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो महीना शुद्ध है, क्रिया भी शुद्ध है और सप्ताह भी शुद्ध, जबकि अनुग्रह अशुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, छठवें का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं सातवां। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित, तो शुद्ध जो होगा अनुग्रहित इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आठवां। एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक की जो वर्तनी शुद्ध जो है आठवें में ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, अच्छोहड़ी इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि शुद्ध है। बाकी जो दिए हुए हैं वो अशुद्ध है, जैसे कि राजमहल इस प्रकार लिखा जाएगा, और कोमलांगी इस प्रकार, और नीरोग इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी होगी अनानास, अनानास इस प्रकार। बाकी खवैया, न्यौछावर, निरपेक्ष ये तीनों गलत हैं। ठीक, इनके शुद्ध रूप होगा खवैया इस प्रकार, न्यौछावर और निरपेक्ष इस प्रकार, ये शुद्ध रूप है तीनों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10वें में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो शुद्ध शब्द होगा आपका अधिशासी इस प्रकार लिखा जाए, अधिशासी। ठीक है, अधिशासी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। अहेतुकी का शुद्ध रूप, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अहेतुकी इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। अलौकिक का शुद्ध शब्द, अलौकिक का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा सी, अलौकिक लिखा जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध इसमें जो छांटना है वो अध्ययन इस प्रकार लिखा जाएगा, जब अधिकार, अनुसरण और आगामी ये सब गलत हैं। शुद्ध शब्द अधिकार इस प्रकार, अनुसरण इस प्रकार, अध्ययन और आगामी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, तो इसमें जो शुद्ध छांटना है वो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। तो इसमें देखिए षष्ठम इस प्रकार, षष्ठम, सहस्त्र और आनुषांगिक इस प्रकार, आनुषंगिक, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां।
15वां में देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटनी। तो अंताक्षरी किस प्रकार लिखा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिपीट क्वेश्चन है, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध जो वर्तनी होगी इसमें ऑप्शन नंबर ए अंताक्षरी इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी जो सब हैं गलत है। पूजनीय इस प्रकार लिखा जाएगा, तदुपरांत इस प्रकार, और कावित्री इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17वां, शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें जो हम लोगों को शुद्ध शब्द जो छांटना है अभ्यस्त है, तो अभ्यस्त आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभ्यस्त इस प्रकार लिखा जाएगा, 17वां का सी। ठीक है, 17वां का सी है अभ्यस्त, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वर्तनी इसमें छांटनी है। ठीक है, मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अत्यधिक, अत्याधिक ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अत्यधिक इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19वां, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें सही वर्तनी जो आपको छांटनी है अष्ट, ऑप्शन नंबर डी अष्ट इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अध्ययन छांटना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अध्ययन ये सही है, बाकी 3 ऑप्शन दिए गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21, अक्षुड्ड, अक्षुड्ड ऑप्शन में 4 दिए, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, इस प्रकार ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी 3 जो गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी होगी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनधिकार, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार लिखा जाएगा, अनधिकार। अगला देखिए 23, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द छांटना है, तो अंतर्ध्यान, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंतर्ध्यान इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी जो आपको छांटनी है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुग्रहित इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अनुग्रहित। क्वेश्चन अगला देखते हैं 25, शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 दिए हैं, ऑप्शन 4 दिए इसमें सभी की वर्तनी जो है वो की अशुद्ध है, अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व चारों गलत हैं। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी चारों की होगी अभ्यस्त इस प्रकार, और अहिल्या और तत्व और महत्व इस प्रकार, चारों वर्तनी इसमें गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, आसक्ति और पारितोषिक, और सेकंड में दिया है सुसूसा और सुबुद्धि, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें कहाँ दिया है, आसक्ति और पारितोषिक और सुसूसा और सुबुद्धि, ये दोनों गलत दिए लिखे हुए हैं। तो इस सुसूसा जो दिया है वो उसका होगा शुश्रूषा और सुबुद्धि। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27वां, निम्न में से सही शब्द चुने। तो सही शब्द होगा आपका आदर्श, ए आदर्श इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी सब ऑप्शन जो 3 दिए हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी आप छांटनी है, तो इसमें आविष्कार सही होगा, बाकी ये गलत है। देव ऋषि इस प्रकार, निशब्द इस प्रकार, और जामाता इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29, जिनमें एक वर्तनी शुद्ध छांटनी है। तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी होगी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आकंठ, आकंठ की वर्तनी जो है शुद्ध, बाकी 4 वो 3 ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत हैं। इसमें देखते हैं आकंठ जो है शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसमें 30, प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, चिन्हित कीजिए। तो आसाम इसमें शुद्ध है, बाकी जो गलत हैं, कश्मीर इस प्रकार, गुवाहाटी इस प्रकार, और चेन्नई इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी आपको अगर छांटनी है तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ए और डी। शुद्धिकरण ये भी शुद्ध है, और अभ्यंतरिक ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी बी और सी जो कि गलत है। तो अभ्यंतरिक या अभ्यंतर, और स्वतंत्र और सांसारिक इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा आनुषंगिक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आनुषंगिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34, सही रूप है।
तो इसमें सही रूप जो इकट्ठा का देखना है तो इकट्ठा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इकट्ठा इस प्रकार लिखा जाएगा, सी, ठीक है। इकट्ठा और कनिष्ठ, कुष्ठ या थीष्ट चारों सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐतिहासिक ऐसा नहीं लिखा जाता, लिखा जाता ऐतिहासिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है तो 36। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ईर्ष्या, ईर्ष्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है उऋण, तो उऋण जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। 38 में अशुद्ध छांटनी है वर्तनी, तो उज्ज्वल गलत लिखा है, बाकी जो है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39। 39 में अशुद्धि छांटनी है, तो अशुद्ध वाला छांटना है, तो उपरोक्त जो है वो की गलत है। उपरोक्त इस प्रकार लिखा जाएगा, उपरोक्त, इसकी उपयुक्त होगा, इसमें शुद्ध वर्तनी जो होगी उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें, तो उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल इसमें सही वर्तनी है। बाकी जो है प्रामाणिक और वैमनस्य और वर्तनी जी शुद्ध है, और कवित्री इस प्रकार लिखा जाएगा, कवित्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो छांटनी उन्नयन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, उन्नयन इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42 में एक की 4 दिए हैं जिसमें से एक सही छांटना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऊपरी लिखित। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा उच्च खलन, उच्च खल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी जो 3 है वो गलत है। क्वेश्चन 44 है शुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो इसमें उज्ज्वल देखना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन 45 अगला है निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो उपयुक्त इस प्रकार लिखा जाए, रिपीट क्वेश्चन है, उपयुक्त। क्वेश्चन अगला देखते हैं 46। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खलता आती है, लेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो ऑप्शन नंबर उच्च खलता इस प्रकार लिखा जाएगा, उच्च खलता। क्वेश्चन नंबर 46 47 आएगा। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो होगा उपयुक्त, उपयुक्त जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी जो दिए हुए अन्य गलत है। अनधिकार, अहिल्या और अंतर्ध्यान इस प्रकार बाकी जो दिए हैं 3 गलत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, उत्तरदायी छांटना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, उत्तरदायी इस प्रकार लिखा जाएगा जो कि शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला है 49। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो है उच्चारण, उच्चारण जो है शुद्ध शब्द है, बाकी 3 गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उत्कर्षता इस प्रकार जो है वो भी गलत है, जबकि उत्कर्ष है इस प्रकार लिखा जाएगा। कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित शब्द जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन अगला है 51 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो इसमें नहीं छांटना है, कौन सी में अशुद्धि नहीं है, तो ओजस्वी इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि स्वर और व्यंजन सब अशुद्धि नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 52। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन कीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऋषि इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। 53 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विकल्प जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है अन्याय और अन्योन, परस्पर और कृति रचना, कृति निकृष्ट और पुरुष, तो इसमें सही नहीं छांटना है, तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 53 का ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत दिया हुआ है। अगला 54 देखते हैं। 54 में निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक जो लिखा है डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, औद्योगिक इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 56, एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। औरत जो है हिंदी शब्द बता रहा है जो कि गलत है। जो औरत शब्द है वो अरबी शब्द है जो कि विदेशी शब्द में है। औरत है जो कि अरबी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर अगला है 57 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है। तो कृपा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा कृपा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 58, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कर्म नासा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कर्म नासा। अगला देखते हैं 59, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा क्लेश, इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 60, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी जो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। कवित्री, मोक्ष, कवित्री ये गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। कवित्री ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, देख सकते हैं आप कवित्री कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवित्री इस प्रकार रिपीट क्वेश्चन है बहुत बार। अगला है क्वेश्चन 63 में है कौतूहल। तो इसमें जो कौतूहल है वो शुद्ध छांटना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कौतूहल इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन करें, उसे चिन्हित करें। तो कवित्री जो है जो कि गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर डी, कवित्री। क्वेश्चन अगला है 65, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कृपाण, तो इसका कृपाण जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृपाण इस प्रकार लिखा जाएगा। 65 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 66, एक युग अशुद्ध छांटना है इसमें, अशुद्ध, तो अशुद्ध आपका हो जाएगा डी, कुंजड़ा और कुंजड़ी जो कि अशुद्ध है, इसका लिखा जाए अशुद्ध शुद्ध रूप जो होगा कुंजड़ा का कुंजड़िन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द होगा आपका घनिष्ठ, इस पर घनिष्ठ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। तो छत्र छाया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, छत्र छाया इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला है 69, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो सही का 36 देखना है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 36 इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला है 70 नंबर, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको जो वर्तनी है वो अशुद्ध छांटनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, छिद्रान्वेषी इस प्रकार लिखा जाए, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो कि अशुद्ध है, बाकी जो 3 दिए हैं वो शुद्ध है। इसमें देखते हैं छिद्रान्वेषी इस प्रकार है, छिद्रान्वेषी। निर्नासिक और गत्यर्थ और अंत चेतना तीनों शुद्ध हैं, जबकि छिद्रान्वेषी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप जो होगा छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर अगला है 71, कौन सा शब्द शुद्ध है। 46, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, 46। अगला है 72, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्योत्सना जो कि गलत लिखा है। ज्योत्सना आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है ये गलत है, ज्योत्सना ये सही है। ज्योत्सना है जो कि ये गलत है, इसका शुद्ध रूप जो है ये है ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर अगला है 73, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जिजीविषा इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 74, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। जो अशुद्ध है अधीन, भागीरथी और जागृत और अनुग्रहित। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है जो कि गलत है, जागृत को लिखा जाएगा, शुद्ध रूप होगा जागृत। क्वेश्चन नंबर अगला है 75, प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए।
तो इसमें जो शुद्ध छांटना है वो है जिजीविषा, जो कि शुद्ध है। निरोग गलत है। अनुग्रहित और अभिषिक्त जो गलत है, 4 ऑप्शन, वो 3 ऑप्शन गलत हैं। जिजीविषा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इनके शुद्ध जो रूप दिए ये दिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 76। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ज्योत्सना को हम लोगों को देखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 77। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो टिप्पणी, तो टिप्पणी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इस प्रकार लिखा जाएगा टिप्पणी। अगला है 78। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार, त्योहार, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा सही? त्योहार। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, त्योहार। 78 का सी, त्योहार, जो कि शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है 79। शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तादात्म्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार आपका लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तादात्म्य ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 80। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपको सी 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से शुद्ध वर्तनी छांटनी है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। डी, त्रिदोष, जो कि शुद्ध है। बाकी जो दिए हैं वो गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर है 81। शुद्ध शब्द रूप है। शुद्ध शब्द रूप है, तो शुद्ध इसका होगा दुर्निवार। इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दुर्निवार। क्वेश्चन नंबर अगला है 82। दृश्य, तो दृश्य जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इस प्रकार लिखा जाएगा दृश्य। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो जो अशुद्ध वर्तनी है जो द्वारका। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो कि द्वारका इस प्रकार गलत लिखा है। द्वारका लिखा जाएगा इस प्रकार, द्वारका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाकी जो 3 दिए हैं वो शुद्ध हैं। 84। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो दर्पण है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। दर्पण इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 85। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वारका सही है। अंतर्ध्यान गलत है। पूजनीय, अहिल्या, बाकी जो 3 ऑप्शन है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 85 के बाद 86 आएगा। पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। क्वेश्चन नंबर अगला है 86। बब्बू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। दुष्चरित इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 87। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। दृष्टा इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन सुसुप्त, रचयिता और स्रष्टा। क्वेश्चन नंबर अगला है 88। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द दंपति देखना है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। दंपति इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन अगला है 89। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द आपका दौड़ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी जो दिए हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द दुर्विसंधि, दुर्विसंधि, जो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, ऑप्शन नंबर 90 का, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉरी, 90 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। दुर्विसंधि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दुर्विसंधि ऑप्शन नंबर ए। डी आपका गलत है, देख लीजिए आप इसे। 90 का ए सही होगा, दुर्विसंधि। क्वेश्चन नंबर अगला है 91। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो चयन कीजिए, इसमें से जो शुद्ध होगा वो होगा देदीप्यमान। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है धोबिन,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। धोबिन इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। तो इसका धूम्रपान जो है जो कि शुद्ध है, इस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है समय, सारणी और प्रदर्शनी, औषधि, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 94। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, नरक लिखा जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा निश्चेष्ट, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पारलौकिक और दुर्धर्ष और आशीर्वाद ये सही है, निश्चेष्ट जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 96। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। जो एक की वर्तनी शुद्ध है वो होगा निरपराधिनी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि शुद्ध है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 97। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्भर। अगला है 98। इसमें दिया है प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। तो एक की वर्तनी जो शुद्ध है नवरात्रि, उपरोक्त और निनर, लंब और अत्यधिक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, नवरात्रि जो कि शुद्ध है, उपयुक्त, निरव, लंब और अत्यधिक, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 99। इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, निर्झरणी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है 100। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है जो आपका परमार्थ जो है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी आशीर्वाद, महर्षि और सूर्योदय सूखी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 101 है। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो वर्तनी संबंधी जो सही प्रश्न जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्ति, जो कि इसकी वर्तनी जो है शब्द सही है। बाकी जो है वो गलत है। पूर्ति शुद्ध है। शेष शब्द जो है अभिनेता इस प्रकार, अवनति तथा उन्नति इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है 102। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, परीक्षा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 103। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परीक्षा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक की वर्तनी शुद्ध है। जो एक की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर अगला है आपका डी है, पर्यवसान, षट दर्शन और अनापेक्षित और क्लिष्ट जो अशुद्ध है, इनके शुद्ध रूप ये है, षट दर्शन, अनपेक्षित और क्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 105 है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो प्राग ऐतिहासिक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 106। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी में जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदर्शनी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 107 है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है या चयन कीजिए उसका। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, परिपार्श्विक जो है, ऑप्शन नंबर सही है। बाकी उज्ज्वल, पूजनीय और ज्योत्सना जो कि तीनों गलत लिखे हैं। इसमें आपका जो है अशुद्ध उज्ज्वल है, उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाएगा, और ज्योत्सना इस प्रकार, और पूजनीय इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है 108। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 109। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, प्रतिनिधि, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 110। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी की दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पृथ्वी है, तो इसमें 110 में पृथ्वी पूछा कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 111 है, 110 हो चुका है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, इसमें अशुद्ध छांटना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्रामाणिक। प्रामाणिक जो है जो कि गलत है, इसमें लिखा जाएगा प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है, इसका प्रामाणिक, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 112। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं
प्रज्वलित, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, प्रज्वलित इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 113, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध है वो है पूज्य। पूज्य अशुद्ध शब्द जिसका शुद्ध रूप जो होगा पूज्य, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 114, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा जो आपका पौराणिक, जो कि गलत है, पौराणिक जो गलत है, इसका जो सही शब्द जो होगा पौराणिक, इस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी जो है अन्य सही है, कौतूहल और अंधकार और निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है 115, ब्राह्मण शब्द में शुद्ध, इसका शुद्ध रूप लिखना है, तो ब्राह्मण का जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 116, 116 में है, 116 में आपको 116 में शुद्ध शब्द चुनिए, 116 में शुद्ध शब्द चुनना है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बड़ा सा। गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया जो कि अशुद्ध है, तो बड़ा सा, इसमें बड़ा सा जैसा कि आदि समरूप वाच्यों में योजक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, राम जैसा आदि, और इसमें दिया है बड़ा सा जो कि सब सही है, जबकि गंगा जल में नहीं लिखा, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जो अन्य में जो दिए बड़ा सा के अलावा जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया है जो कि गलत है। गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया, इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 117, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है जो कि शुद्ध है। बाकी जो शुद्ध है पृष्ठ, पर्याप्त और प्रदर्शनी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ब्रह्मा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ब्रह्मा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 119, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपका भुक्खड़, इस प्रकार गलत है, जो कि भुक्खड़, इस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं लंगर, भुजक्कड़ और कोंकड़ जो कि सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें अशुद्ध पूछा था, क्वेश्चन नंबर 120, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर अगला है 121, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द है, तो वर्तनी भास्कर, इस प्रकार जो कि गलत है। ज्योत्सना, अहोरात्र एवं मिष्ठान जो कि सही है, जबकि भास्कर जो है वो आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, भास्कर। क्वेश्चन नंबर अगला है 122वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध होगा भिज्ञ, भिज्ञ शब्द जो है जो कि अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप जो होगा अनभिज्ञ होगा, भिज्ञ नहीं लिखा जाता, अनभिज्ञ, जैसे कि डी में दिया है ये शुद्ध है, भिज्ञ जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 123, निर्देश में दिए प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी जो है गलत हैं, तो सही आपको छांटना है, वर्तना जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी जो 3 दिए वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 124 में, 130 हो चुका है, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, तो सही शब्द जो है मृदुल आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृदुल, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 125, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, तो मानक वर्तनी के आधार पर जो शुद्ध शब्द जो होगा मृत्युदंड, इस प्रकार लिखा जाएगा, मृत्युदंड। क्वेश्चन नंबर अगला है 126 में, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मानवीकरण, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 127, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द में शुद्ध करें, तो महात्म जो तम में जो लिखा है जो कि इसमें शुद्ध इसका लिखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, महात्म जो कि इसमें गलत दिया है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा जैसे कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर अगला है 128, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, मुमूर्षु, परीक्षा, तो ऑप्शन नंबर आपका शुद्ध जो है मुमूर्षु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निसंदेह, उज्ज्वल जो है वो भी सही है, महत्व और निसंकोच, तो इसका ऑप्शन नंबर 129 का हो जाएगा आपका डी।
तो इसमें महत्व जो है अशुद्ध वर्तनी है, जिसका शुद्ध रूप होगा महत्व। ठीक है, जबकि निसंदेह, निसंकोच और उज्ज्वल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है निर्देश में प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध छांटना है इसमें एक की, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। युधिष्ठिर जो लिखा है सही है, अहिल्या इस प्रकार लिखा जाएगा, कौशल्या इसमें दिए हैं शुद्ध रूप में, अहिल्या, कौशल्या, अनसुईया। क्वेश्चन नंबर अगला है 131 में देखते हैं, इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो मैथिली शरण गुप्त और सच्चिदानंद और मांडवी और राहुल साकृत हैं, तो इसका मैथिली शरण जो है जो कि गलत है, मैथिली शरण इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 132 में, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द जो है जो 4 ऑप्शन दिए जो कि चारों की चारों गलत हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप होगा क्लिष्ट, ब्रह्म का जो होगा ब्रह्मा, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 133, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध है वो यानी, बाकी वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व जो दोनों वे 3 ऑप्शन जो दिए वो गलत है। अगला देखते हैं 134 में, 134 वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध शब्द जो छांटना है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जो है जो कि आपका अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका जो वर्तनी शुष्क वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि यानी जो है शब्द वो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द छांटना है। तो अशुद्ध शब्द आपका जो होगा ए रचयिता, जो कि गलत है। रचयिता के जो शब्द होगा रचयिता, जिसका शुद्ध रूप है रचयिता, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 136, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो आपकी रचयिता जो है इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 137, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है मैत्री शरण गुप्त, राहुल साकृतायन, जो कि अशुद्ध है। राहुल साकृतायन इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, जो साकृतायन में है उसमें इस राहुल साकृतायन। अगला क्वेश्चन नंबर है 138, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द आपका रामायण, इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 139, रासायनिक को छांटना है, तो रासायनिक ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, रासायनिक इस प्रकार लिखा जाएगा। 140, वर्तनी की दृष्टि से इनमें दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द छांटना है, तो व्यंग जो है अशुद्ध है, व्यंग जो आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 141, इसमें वाल्मीकि को देखा, निम्नलिखित निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध ऑप्शन नंबर आपका वाल्मीकि होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है 142, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्रहेड़ी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 143, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 143 में आपको शुद्ध छांटना है, तो वंदना देखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वंदना इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 144, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो इसका ऑप्शन वार्ड में इस प्रकार लिखा जाए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 145, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विदुषी देखना है, तो विदुषी जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, विदुषी इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 146, निम्नांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, विश्लेषण करने पर ज्ञात उसकी रचना नहीं थी, इस प्रकार लिखा जाएगा, विश्लेषण जो वर्तनी इसकी है जो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है 147, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रहेड़ी, इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ब्रहेड़ी का इस प्रकार लिखा जाएगा ब्रहेड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है 148 में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध वाल्मीकि है, इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, वाल्मीकि है, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 149, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द जो होगा विवर्त, इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी जो है गलत है। इसमें शुद्ध शब्द जो है चिन्ह, अनुग्रहित और ग्रहेड़ी, इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 150,
शुश्रूषा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। शुश्रूषा इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 151, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी जो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार लिखा जाए, शमशान। क्वेश्चन नंबर अगला है 152, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी। शुश्रूषा जो शुद्ध है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 153, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द चुनिए। एक शुद्ध चुनना है, इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, शुद्धिकरण, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। हिरण्यकश्यप इस प्रकार, श्राप इस प्रकार लिखा जाएगा, श्राप जो कि अशुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है 154, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो शुद्ध वर्तनी जो है आपका शूर्पणखा इस प्रकार लिखा जाएगा, शूर्पणखा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 155 में देखते हैं, कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें कंचन एक कृषांगी है, कृषांगिनी नहीं होगा, कृषांगी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्पों का चयन कीजिए। श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति और अनुकृति। ये ऑप्शन नंबर आपको छांटना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। एक और दोनों वर्तनी अशुद्ध है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी, श्रृंगार इस प्रकार, श्रृंखला इस प्रकार, अनुकृत और अनुकृति इस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट जो है गलत हैं। 157 में देखते हैं, श्रृंगार, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 158, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है इसमें श्रवण इस प्रकार शुद्ध है, बाकी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 159वां, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। जो अशुद्ध है, श्रृंगार इस प्रकार नहीं लिखा, श्रृंगार लिखा जाएगा इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 160 में है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी आपका ये श्रृंगार जो है सही है। मुश्किल इस प्रकार लिखा जाएगा, मातृभूमि, अवनति इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 161वां, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो इसमें विकल्प जो श्रृंखला है इस प्रकार शुद्ध लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 162वां, सही शब्द को पहचानिए। तो सही शब्द ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, षड्यंत्र इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 163वां, सही वर्तनी है। तो इसमें सही वर्तनी जो है षष्ठम इस प्रकार लिखा जाए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सही वर्तनी इसकी षष्ठम की सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 164वां, सही रूप है। तो सही रूप साहित्यिक इस प्रकार लिखा जाएगा, साहित्यिक, ऑप्शन बी सही होगा, इसमें शुद्ध है साहित्यिक, आशीर्वाद, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर अगला है 165वां, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध छांटिए, संन्यास। संन्यास जो है प्रत्युपकार और दुर्वस्था और कैलाश इस प्रकार जो संन्यास है जो कि शुद्ध है, बाकी जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी को छांटिए। तो इसमें 166 में आपको छांटना है संशय। तो जो संशय है ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, संशय इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 167वां, 167, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सदृश। अगला है क्वेश्चन नंबर 168वां, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द आपका बी होगा, संन्यास इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 169वां, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। जो एक की वर्तनी अशुद्ध है तो शुश्रूषा जो आपकी देखना है, ऑप्शन नंबर आपका 169 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी गलत होगा। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द शुश्रूषा है, इसका शुद्ध रूप जो होगा शुश्रूषा, शेष शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 170, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध है आपकी सन्यासी, बाकी जो है गलत है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर अगला है 171वां,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन स्वतंत्र इस प्रकार लिखा जाएगा, स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, शेष जो है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 172 दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो सच्चिदानंद इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें देखते हैं, जबकि सर्वोत्तम का सर्वोत्तम इस प्रकार लिखा जाएगा और संसारिक का लिखा जाएगा सांसारिक और कीर्ति का कीर्ति इस प्रकार। अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें, अशुद्ध शब्द आपका संकट होगा, संकट लिखा जाएगा आपका इस प्रकार, संकट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 174वां, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें जो वर्तनी आपको है सन्निधि, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सन्निधि इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 175वां, दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध सही सन्मार्ग आपको देखना है, संगमार्ग, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सद्मार्ग सतमार्ग एक ही बात है, ठीक है। तो सतमार्ग इस प्रकार लिखा जाएगा और सद्मार्ग इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है 176वां, दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द का जो चयन है ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सन्यासी इस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी प्रौद्योगिकी परिषद 71 इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है 177, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो आपका होगा शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र इस प्रकार, सौहार्द्र और वार्डमय और षष्ठ इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 178वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी छांटनी है, सदृश इस प्रकार लिखा जाए, ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध उत्कर्ष इस प्रकार, एकत्रित और स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर अगला है 179, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, स्वास्थ्य इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 180, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है ऑप्शन नंबर सी, सहस्त्र इस प्रकार लिखा जाएगा, अंधकार रचयिता संग्रहित इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 181, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी आपकी जो है सन्यासी, इस पे बिंदी रखनी होगी, सन्यासी अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर अगला है 181 के बाद आपको देखते हैं 182, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो हस्तक्षेप का जो शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हस्तक्षेप का जो शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर अगला है 183, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो ये हिंदू शब्द जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में जो कि अशुद्ध है। तो मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हिंदू है और अन्य शब्द हिंदी स्थायी दायित्व शुद्ध है। हिंदू की शुद्ध वर्तनी जो होगी हिंदू इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 184, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा हिरण्यकश्यप। अगला है 185 क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साहित, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा हतोत्साहित, ऑप्शन नंबर 185 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 186, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, महत्वाकांक्षा इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूपी ट्रिपल एससी पैट में फर्स्ट शिफ्ट में जो आया वो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला है 187 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बहिष्कार। ये थे शुद्ध वर्तनी से संबंधित 187 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं हमें, लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।